ये पिता अपनी नन्ही बेटी के फल खरीदने गया, लेकिन जब वापस लौटा तो बच्ची गायब हो चुकी थी। उस दिन से पिता की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसने 20 सालों तक अपनी बेटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाई। वर्षों बाद जब वृद्ध पिता अपने पुराने घर लौटा तो उसे पता चला कि उस इलाके में तोड़फोड़ का काम चलने वाला है। उसके चालाक चचेरे भाई और भतीजे ने बैंक खाते में नाम का गलत इस्तेमाल करके उसका सारा मुआवजा हड़प लिया। वे बुजुर्ग को वहां से भगाना चाहते थे। बुजुर्ग पिता रोते हुए अड़ गया कि वह घर नहीं छोड़ेगा। अगर मेरा पुराना घर ही टूट जाएगा तो मेरी बेटी मुझे ढूंढती हुई कहाँ आएगी। लेकिन उसी बीच उसे डॉक्टर से पता चला कि उसे अल्जाइमर है। उसे डर था कि बीमारी बढ़ने से पहले उसे अपनी बेटी को ढूंढना ही होगा। बेटी अब बड़ी होकर एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी की सीईओ बन चुकी थी। वह भी बचपन से अपने पिता को ढूंढ रही थी और उसके पास भी वही लिखा हुआ पत्ता सुरक्षित था। लेकिन उसकी अमीरी देखकर कई ठग खुद को उसका पिता बताकर पैसे हड़पने आ चुके थे। जब वृद्ध पिता अपनी फरियाद लेकर कंपनी के इवेंट में पहुंचा तो सीईओ बेटी ने उसे भी एक ठग और जिद्दी कब्जेदार समझ लिया। पिता गिड़गिड़ाता रहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरा घर मत तोड़ो। लेकिन गुस्से में बेटी ने सिक्योरिटी को बुलाकर उसे धक्का मारकर बाहर करवा दिया। धक्का मुक्की में पिता के पास से वही 20 साल पुराना पत्ता गिर गया, जिसे वहां मौजूद एक सुरक्षा कर्मी ने उठा लिया। सीईओ के केबिन में जब सेक्रेटरी ने बैंक रिपोर्ट दिखाई तो पता चला कि बुजुर्ग के नाम का पैसा तो उसके भतीजे के खाते में गया था, उसे एक भी रुपया नहीं मिला था। तभी सिक्योरिटी गार्ड वही पत्ता लेकर केबिन में आया। जब सीईओ बेटी ने अपने दराज में रखे पत्ते और सिक्योरिटी गार्ड के हाथ वाले पत्ते को मिलाया तो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। उसी वक्त सेक्रेटरी ने एक पुरानी खबर की क्लिप दिखाई। 20 सालों से बेटी का इंतजार कर रहा पिता घर न तोड़ने की लगा रहा। गुहार। सीईओ बेटी का दिल दहल गया। वह चीख पड़ी, जिस बुजुर्ग को मैंने ठग समझकर भगा दिया वही मेरे असली पिता हैं। उधर लालची भतीजे ने सच छिपाने के लिए बुजुर्ग पिता को जंजीरों से बांध दिया और बुलडोजर चलाकर घर के साथ ही उसे कुचलकर मार डालने की साजिश रची। दर्द में तड़पते हुए वृद्ध पिता ने ईंट मारकर अपनी जंजीरें तोड़ी। जब बुलडोजर का विशाल पंजा उस पर गिरने ही वाला था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, बेटा पापा अब और इंतजार नहीं कर सकते। ठीक उसी पल रोती हुई सीईओ बेटी मलबे के बीच दौड़ती हुई पहुंची और जोर से चिल्लाई, रुको, हाथ भी मत लगाना, रोको इसे।